नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर बाढ़ है और बाढ़ से पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। पंजाब का हाल बेहाल है, लेकिन पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल को इस वक्त राजनीति का जो समझिए बुखार चढ़ा हुआ है, वो किस कदर है, ये आपको हम बताएंगे इस खबर के अंदर। दरअसल है क्या, जब से पंजाब में बाढ़ आई, जिस दिन से बाढ़ आई, अरविंद केजरीवाल भागकर दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अवतरित हुए। लेकिन अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे तो, और सुनिए नाटक देखिए, नौटंकी देखिए, केजरीवाल दिल्ली से राहत सामग्री लेके पंजाब पहुंचे। पंजाब के अंदर राहत सामग्री की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ है। देना था तो पार्टी फंड से 200-300 करोड़ रुपए देते अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले के और ना जाने किस किस के दबाए बैठे थे। 133 करोड़ रुपया तो गुरपतवंत सिंह पन्नू का था, जो आतंकवादी है। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो मीडिया के कैमरे होते हैं, सुर्खियों में आना, छाए रहना, यह अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी कमजोरी है। और आज केजरीवाल ने वही किया। प्रोग्राम पहले से खुद फिक्स था और इस प्रोग्राम में फिक्स करने के लिए सिर्फ एक ही किरदार चाहिए था, दूसरा नहीं चाहिए था। अब इसके लिए केजरीवाल ने पता है क्या किया, आप सुनेंगे तो केजरीवाल का यह हाई वोल्टेज जो ड्रामा है, उसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए और टाइमिंग को देखिए। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल को पंजाब पहुंचना था और पंजाब में पहुंचकर केजरीवाल सुल्तानपुर लोधी में आज भगवंत मान के साथ उनका दौरा पहले से फिक्स था। लेकिन केजरीवाल को अपने साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिससे कैमरे उसे शेयर करें, या फिर उस पर कोई विवाद उठे कि भगवंत मान पीछे हाथ बांधे खड़े थे, या पैर छू रहे थे, या क्या कर रहे थे, रो रहे थे, नौटंकी कर रहे थे। ये सब नहीं चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल वन मैन पावर रहना चाहते हैं, जानते हैं आप। और इस वन मैन पावर के लिए जब अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली पहुंचे राहत सामग्री की नौटंकी करते हुए, तो सबसे पहले उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कैद कर लिया। यानी साफ तौर पर भगवंत मान को कहा गया, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आप इस दौरे में नहीं चलेंगे, केवल अभी अरविंद केजरीवाल जी का दौरा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, हमने भी कई आपको वीडियो बनाकर डाले थे कि आखिर वो आत्मबुद्ध बोना कहां गायब है, जो पंजाब के खजाने को लूट रहा था, चार्टर प्लेन में घूम रहा था, हजारों करोड़, हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पंजाब के चार्टर प्लेनों पर फूकने वाला व्यक्ति भागकर दिल्ली क्यों पहुंच गया। बहुत सारे सवाल थे, जनता भी लगातार पूछ रही थी, मीडिया में भी लगातार चल रहा था और राजनीतिक दलों में भी ये चर्चा थी। अब इसी बात को आज केजरीवाल इसको थोड़ा सा राइट बैक करना चाहते थे, तो आज केजरीवाल दिल्ली से पंजाब पहुंच रहे थे और इसके लिए बाकायदा भगवंत मान के साथ उनका दौरा सुल्तानपुर लोधी के अंदर लगाया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को साफ तौर पर मना कर दिया। जो हमारे सूत्र बता रहे, आम आदमी पार्टी के अंदर के पंजाब के जो सूत्र हैं, उनका कहना है अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर भगवंत मान को मना कर दिया कि आप नहीं चलेंगे, लेकिन इस पर कोई बवाल नहीं मचना चाहिए, इसलिए साफ ये ऐलान कर दीजिए कि आप बीमार हैं। कल रात को अचानक भगवंत मान के घर डॉक्टरों की एक टीम पहुंचती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जैसी खबर आ रही। अब ऐसा होते ही अरविंद केजरीवाल अकेले रह गए और केजरीवाल ने बाकायदा आज नाव में बैठकर फोटो खिंचवाई उतरते हुए, और फिर मीडिया हाउस के कैमरों को, जो ज्यादातर तो चंपू कैमरे ही हैं, चंपू चैनल वाले, उनको बाकायदा बाइट दे डाली। और बाइट देते हुए कितनी जबरदस्त जबरदस्त बातें, जैसी वो लंबी लंबी फेंकते हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। फिर से वही नौटंकी, पंजाब ने हरित क्रांति कर दी, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि केजरीवाल ने क्या किया। खैर एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल। बहुत बड़ा कहर आया है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है और
कई पूरे के पूरे गांव के गांव बह गए। बताते हैं 1988 में 37 साल पहले इतना ज़्यादा बाढ़ पंजाब के अंदर आई थी, उसके बाद अब आई है। इतनी दुख की घड़ी में पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, हमारे सारे मंत्री, आज मेरे साथ अमन अरोड़ा जी आए हुए हैं, हमारे सांसद संत सीचेवाल जी हैं, हमारे सभी सांसद, मंत्री, विधायक, हमारे सारे वर्कर, आम आदमी पार्टी के, पूरी सरकार, सारे ऑफिसर्स, जितने डीसी हैं, प्रशासन है, एसएसपी, एसपी जितने भी हैं, सब इसमें पूरे शिद्दत से लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए। अभी जैसे हम गए थे, कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके पशु भी हैं, उनको ये भी डर है कि घर अगर छोड़ दिया तो पीछे से कुछ उनके यहाँ चोरी ना हो जाए, तो कई लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। कई लोग हैं जिनको गांव से निकाल के राहत शिविरों में भेजा गया है, तो राहत शिविरों में भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है सरकार के द्वारा, किसी तरह की कमी नहीं होने दी जा रही। वैसे तो बहुत ज़्यादा दुख का समय है, लेकिन अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। जहाँ जो लोग गांव के अंदर हैं उनको गांव के अंदर ही मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी सीचेवाल जी से मैं बात कर रहा था, तो अगर कोई यहाँ पे इस इलाके में कोई सिलेंडर की भी मांग करता है तो सीचेवाल जी उनके यहाँ सिलेंडर तक पहुँचाने जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो पंजाबियों का अपना योगदान है। पंजाब, मैं समझता हूँ, एक सूबा नहीं है। पंजाब एक तरह से जब जब भारत के ऊपर किसी ने भी आक्रमण किया तो सबसे पहले पंजाब सीना तान के खड़ा हो गया और उसने देश की रक्षा की है। जब जब देश को अन्न की ज़रूरत पड़ी, जब देश इस बात से जूझ रहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना कैसे खिलाएंगे, तो हरित क्रांति के दौरान पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा है। आज पंजाब मुसीबत में है, लेकिन पंजाबियों की जो स्पिरिट है वो अभी भी देखने वाली है कि एक पंजाबी दूसरे पंजाबी की किस तरह से मदद कर रहा है। निस्वार्थ भाव से, अपना सोचे बिना एक पंजाबी पड़ोसी की पहले मदद कर रहा है और फिर अपने बारे में सोचता है। तो आज पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ, सारा प्रशासन लगा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सुबह, आज मान साहब को भी मेरे साथ आना था, लेकिन वो 3-4 दिन से घूम रहे थे बहुत ज़्यादा बिना खाए पिए। आज सुबह उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उनके घर भी गया था उनसे मिलने के लिए, तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि वो 1-2 दिन रेस्ट करें, नहीं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो उन्होंने, लेकिन वो वहाँ लेटे हुए भी अभी भी उनको ड्रिप चढ़ी हुई है, लेकिन वो उस वक्त भी पूरा यही सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने पंजाब के लोगों को मदद की जाए। तो सुबह उन्होंने मुझसे चर्चा भी की थी, अभी शायद ऐलान भी हो गया कि हर गांव में लगभग 1400 के गांव अफेक्ट हुए हैं, 1400 के करीब गांव प्रभावित हुए हैं और 3 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। तो हर गांव के लिए एक गज़ेटेड ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है, ताकि गांव के लोगों को वहीं उसी वक्त प्रशासन के किसी के पास जाना ना पड़े, वहीं उसी वक्त हाथ की हाथ उसे मदद मुहैया हो सके। मैं केंद्र सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि इतने दुख के मौके पे जितना भी हो सके इस वक्त जो जितनी भी मदद हो सके मदद करे पंजाब की। अभी मैंने देखा केंद्र सरकार ने अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मदद भेजी है। तो वो अच्छी बात है, दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा दुख है तो पंजाब की भी केंद्र सरकार मदद करे, ऐसा मैं विनती करता हूँ उनसे। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे। देखिए किस तरीके की चीजें, कैसे मतलब बातों को ऐसे सोचते हैं। केजरीवाल के मन में ये रहता है कि जो जनता है वो बस ऐसे ही है, जो मैं बोलूंगा वो होगा। ऐसा नहीं है केजरीवाल जी, जनता बड़ी समझदार हो गई है बॉस, अब आपकी बातों में तो कम से कम नहीं आने वाली है। खैर, आखिर दिल्ली से राहत सामग्री क्यों लेके गए, ये कई सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली से ही राहत सामग्री क्यों ले जानी थी? राहत सामग्री तो पंजाब में भुतेरी है, बस पैसा दीजिए, माल ढीला कीजिए, भुतेरा सब कुछ आ जाएगा। भगवंत मान को घर में बिठाकर खुद फील्ड में उतर गए, या उन्होंने अपना फोटो सेशन कराना था। बाढ़ के अंदर उतरते हुए पता नहीं आज जैकेट नहीं पहनी उन्होंने, नहीं जो लाइफ सपोर्ट जैकेट भी डालते हैं बाकायदा, एक पूरी नौटंकी होनी थी, आज नहीं पहनी, चेक की शर्ट पे।
और लेकिन नाव में बैठकर जरूर घूमे, क्योंकि वो राघव चड्ढा उससे पहले घूम के गए थे नाव में बैठ के, तो उन्हें लग रहा था कि मेरा फोटो शायद रह गया, मुझे भी ये दिखा लेना चाहिए, तो नाव में भी आज घूमे और भगवंत मान के घर में उनको बंद कर दिया। बहाना ये लगाया कि भगवंत मान की तबीयत खराब हो गई। अब आप सोचिए, जब भगवंत मान मतलब मुख्यमंत्री अगर पंजाब के नहीं, पहले बहुत सवाल उठते हैं ना पंजाब में कि भैया ये क्या पंजाब का, ये तो सुपर सीएम है, ऐसा है वैसा है, सुपर सीएम है। इस सबसे बचने के लिए आज भगवंत मान को साथ ही मत रखो। सबसे बड़ा सवाल आप देखिए, आखिर अरविंद केजरीवाल कौन है जो पंजाब का दौरा करेंगे? कौन है वो? एक एमएलए का चुनाव हारा हुआ व्यक्ति जिसकी कोई वकत नहीं बची है, मतलब कोई वकत ही नहीं है बंदे की, सिर्फ पंजाब के खर्चे पे पल रहा है और वो पंजाब का दौरा कर रहा है। बड़ी बात थी, नहीं समझ आएगा क्यों, सब सवाल पूछे भाई ये है कौन। इसके बाद अब ये सारा जो नौटंकी थी, ये खुद को बाढ़ का शोपीस बनाने के लिए ये पूरी नौटंकी की गई और इसीलिए आज वो मैदान में उतरे, पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरे और शोपीस अपने आप को बनाया, ताकि अखबारों के अंदर जो फोटो जाए, चैनलों पे जो फोटो चले, बाइट चले, सेपरेट, बस अकेला अरविंद केजरीवाल। देखिए कितना जोर लगा रहा है, पंजाब के खजाने का सारा पैसा हड़प कर, पंजाब को बर्बाद करके, लूट कर आज अकेले में बाइट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और वहां बता रहे हैं कि मैं सामग्री लेके आया हूं, देखिए कितनी राहत मैंने की है। पहले दिन से कहां गायब थे अरविंद केजरीवाल जी? सवाल ये भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी हैसियत क्या है कि आप पंजाब में बाइट देते फिरे, पंजाब में आप लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं? कौन आप? राघव चड्ढा मान लीजिए, राज्यसभा के सांसद है राघव चड्ढा, पंजाब के कोटे से हैं। स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद है, पंजाब के कोटे से हैं। आप कौन है? एक हारा हुआ एमएलए, एक आत्ममुग्ध बौना, जैसा कि कुमार विश्वास कहते हैं। तो ये जो आत्ममुग्ध बौने की जो ये आत्ममुग्धता है ना, ये सब जगह दिखाई देती है, सुनाई देती है और धीरे धीरे करके लोग अब अरविंद केजरीवाल को समझ गए। उनकी राजनीति, हर बात में गंदी राजनीति करना अरविंद केजरीवाल का सबब बन चुका है और आज उसी पर पंजाब के लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि केजरीवाल ने कैसी नौटंकी की है। पंजाब के लोगों को यह भी समझना होगा कि जो उनका चुना हुआ मुख्यमंत्री था, आज उसको नजरबंद कर दिया गया उसी के घर में। सिर्फ बहाना लगा दिया गया कि भैया वो तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, बड़े बीमार हो गए। ऐसे कौन से बीमार हुए अचानक भगवंत मान? किसी को नहीं पता है। खुलासा कीजिए को क्या बीमार थे, और फिर आज ही क्यों? ये टाइमिंग को जरा नोटिस कीजिए। आज जब अरविंद केजरीवाल को पंजाब का दौरा करना था, तो आज ही भगवंत मान बीमार हो गए। कल तक वो आंसू बहाने की नौटंकी करते घूम रहे थे, गले लग रहे थे लोगों के, फिर उन पर कमेंट्स कर रहे थे। ये स्थिति है पंजाब की और ये स्थिति है, ये राजनीति है अरविंद केजरीवाल की। ये सब कुछ राजनीति के लिए, अगर एक कदम भी उठाते तो वो भी राजनीति के लिए उठाया जाता है। तो जिस तरीके से आज पंजाब में ये अरविंद केजरीवाल के दौरे का हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, वो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है और पंजाब से बाहर के लोग बहुत सारे सवाल इस पर उठा रहे हैं। इस टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आज जब सुल्तानपुर लोधी के अंदर दौरा था, तो आज ही कैसे बीमार पड़े भगवंत मान अचानक? क्योंकि लाइट कैमरा एक्शन होते ही सिर्फ सामने अरविंद केजरीवाल नजर आने चाहिए, इसलिए आज भगवंत मान को उन्हीं के घर में बीमारी का बहाना लगाकर नजरबंद कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल ने खुलकर फोटो खिंचवाए, बाइट दी और दिखाया जैसे पंजाब के लोगों का कितने बड़े हमदर्द है। लेकिन आखिर पंजाब में किस हैसियत से हमदर्द है केजरीवाल जी, ये भी आपको बताना होगा। सोचिए जरा, पिछले एक हफ्ते से ज्यादा हो गया पंजाब के लोगों को मरते रोते पीटते, लेकिन केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए। आज जाते हैं, फोटो सेशन कराते हैं और सब
बस ये दिखा देते, देखिए मैं राहत सामग्री लेके आया हूं। यही अरविंद केजरीवाल की गंदी राजनीति का सबसे बड़ा नमूना है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,